चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि जो गरीबी है वो किस तरीके से हमारे लिए एक चैलेंज जो है बनी हुई है। Causes of poverty. Now, what are the reasons of poverty? Poverty के क्या क्या reasons हैं? Policies of the British era when we were under colonial government, तो उस टाइम पीरियड पर जो है पॉलिसीज जो बनाई गई थी वो एक रीजन। लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 80s, 1980 तक, वो कह रहे हैं 1880s तक जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें काफी समय लग गया अपनी इकोनॉमी को जो है एक प्रॉपर एक बैलेंस वे में लाने के लिए। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की जो है पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा अनदर रीजन बनता है हमारी पॉवर्टी का। लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड जो है वो सक्सेसफुली रही है ग्रीन रेवोल्यूशन, वन ऑफ द रीजंस फॉर दी पॉवर्टी, यानी कि हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में जो है सक्सेसफुल ज्यादा नहीं रहे, ये एक रीजन रहा। नेक्स्ट वो कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर सोर्सेज, अब जो है जो भी हमारी लैंड थी, जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, उनको जो है हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा था, अनदर रीजन बना हमारी पॉवर्टी का। यानी कि कोई एक अमीर है तो उसको जो है ज्यादा लैंड दे दी, कोई गरीब है तो उसको कम, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है हमारे देश में जो है पॉवर्टी जो है फैली है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशो एंड कल्चरल फैक्टर, यानी कि सामाजिक फैक्टर्स जो है ये भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं पॉवर्टी के लिए। जल्दी से हैंड रेस करिए, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉवर्टी, जल्दी। रवि किरण, पायल, प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। What are the other factors that are responsible for poverty? Okay, one student has given answer, Prabhat. He said unemployment. Okay, correct. Yes, unemployment एक major role रहा है। Lack of unemployment में के अंदर हम लिख सकते हैं lack of job opportunities. Another reason, Saksham is giving an answer, ma'am, price rise. That is known as inflation. जब भी हमारा जो है प्राइजेस जो है बढ़ते हैं तो वो स्टेट कौन सी होती है, इन्फ्लेशन की स्टेट होती है, इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस राइज। ओके, Ravi Kiran is writing, ma'am, pollution, how pollution affects poverty, explain. After that we have done section that low economic growth, that we have done. चलिए, yes, these are the factors which become the reason for the poverty. एक उनकी जो है पॉलिसीज थी that we need to follow up। दूसरा लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो है टिल 80s तक जो है हमारी इकोनॉमी जो है एक बैलेंस्ड नहीं रही थी। पॉपुलेटेड जो है, देन पॉपुलेशन एक रोल प्ले करे, पॉपुलेशन ने ग्रोथ इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो है वो जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अनदर आता है हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब बात करते हैं
एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसको पॉवर्टी से निजात लेनी है तो इसके लिए हमें दो स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। वो दो स्ट्रेटजीज क्या हैं? एक तो फर्स्ट वन, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे जो कि पॉवर्टी के अगेंस्ट हो, जो पॉवर्टी से उभरने में हमें मदद करें। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रमोट करना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को जो है इंक्रीज करना चाहिए। देर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी जो है आपस में जो है काफी स्ट्रॉन्ग लिंक जो है जनरेट करती है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। इसमें जो है हमें एक स्कीम, एक प्रोग्राम लाया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जहां पर कि बेरोजगारों को जो है रोजगार दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया 2005 में। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं बढ़ेंगी। एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और क्या जरूरत है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं वो कोई एडवांटेज ना ले सके अपॉर्चुनिटीज का, बट क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ ऑल्सो इंक्रीजेज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी जो है ग्रोथ जो है बढ़ाएगी। Consequently, it could afford the programs for poverty reduction. पॉवर्टी को कम करने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं वो स्कीम्स लेके आएगी। वो स्कीम्स जो होंगी वो पॉवर्टी को जो है कम करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट आता है और कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी गई थी। महात्मा गांधी वाली हुई थी जिसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना निकाली गई, देन स्वर्ण जयंती ग्राम विलेजेस में सब रोजगार योजना, देन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्ना योजना। ये सारी की सारी स्कीम्स निकाली गई टू रिड्यूस पॉवर्टी। और इधर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है हम अपॉर्चुनिटीज देके जो है ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देके और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको जो है हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना होगा। हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं एडवांटेज ना ले सके इन अपॉर्चुनिटीज का, लेकिन जो गवर्नमेंट जो है इससे क्या करेगी, इस ग्रोथ से क्या करेगी, उनको जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम आएगी। उस इनकम से क्या करेगी, वो स्कीम्स जो है लेके आएगी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। इस तरीके से ये दोनों स्ट्रेटेजीज की मदद से जो है हम जो है पॉवर्टी से जो है निजात जो है पा सकते हैं। दीज टू स्ट्रेटेजीज आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। The economic growth up to the early 80s, 1980s and 1990s and the level of poverty is a direct evidence होता है proof of connection between economic growth एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी हमारी 1980 से लेके 1990s में, वो जो है डायरेक्ट एक रिलेशन हमें दिखा रही है किस किस के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में। यानी कि इकोनॉमी हमारी उस टाइम पर जो है इंक्रीज हुई है और पॉवर्टी जो है हमारी रिड्यूस हुई है। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द ग्रोथ हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। नाउ एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उससे जो है पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हो रही है, कैसे हेल्प हो रहा है पॉवर्टी को रिड्यूस होने में। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्क्स थ्रू टू चैनल्स। दो चैनल्स की तरफ से जो है ये जो है ग्रो करता है। पहला आता है
इट क्रिएट्स वेल पेड जॉब्स। अभी हमने बात करी कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा होगा, पॉवर्टी क्या है, कम होगी। रेजिज रियल वेजिस, अगर हम लोगों की वेजिस जो है उनको जो है हम बढ़ा दें, उनके जो सैलरीज है उनको इंक्रीज कर दें, तो इससे जो है हम जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है रैपिडली, तेजी से जो है ग्रो कर सकते हैं। बोथ फैक्टर्स रेज इनकम्स ऑफ पुअर हाउस होल्ड। अब ये दोनों के दोनों फैक्टर्स जो हैं क्या करेंगे, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी इनकम जो है इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर इनकम जो है इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। नेक्स्ट हमारा आता है फर्दर विद इंक्रीज्ड इनकम द हाउस होल्ड आर एबल टू स्पेंड इन एजुकेशन। अब वो लोग क्या करेंगे, यही हाउस होल्ड अगर इनकी सैलरीज इंक्रीज कर दी जाए, इनको अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये क्या करेंगे, उसी पैसे को जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि एजुकेशन पे खर्च करेंगे। हेल्थ सर्विसेज को अवेल करेंगे, यानी कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है इनके घर में तो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दिस स्पेंडिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प्स इन दी रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। इससे क्या होगा, हमारी पॉवर्टी जो है वो कम होगी लॉन्ग रन में। मोर इनकम लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, देयर बाय क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारी इनकम जो है ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे अपने बिजनेस में। अगर हमारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो हम उतनी ही ज्यादा जो है अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करेंगे। एंड इससे क्या होगा, अगर हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां से क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जो है जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जो है बढ़ेगी। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और जब हम इन्वेस्ट करेंगे किसी बिजनेस में तो वहां से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एंड कंसिक्वेंटली जिसका परिणाम क्या होगा, हमारी पॉवर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कैसे जो है बढ़ेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हेल्प करेगी पॉवर्टी को रिड्यूस होने में। क्लियर? थंबनेल शो कीजिए जल्दी से, क्लियर दिस पॉइंट। क्या क्या रिलेशन है, ये आपने रिलेशन बताना है जो मैंने आपको बताया है, दिस इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है अनदर फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू ग्रोथ इन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अभी हमने पीछे बात करी थी कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज हैं वो भी जो है ग्रो करेंगी। The government uses these increased revenue in running various welfare programs. सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट की जेब में पैसा आएगा, क्लियर, अगर गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी टर्म्स में जो है रहेगी, यानी कि इनको मॉनेटरी फायदा होगा, बेनिफिट्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस मॉनेटरी बेनिफिट्स को आगे किस में लगाएंगे, वेलफेयर स्कीम्स में, यानी कि लोगों के वेलफेयर मतलब लोगों के भले के। क्लियर? Increased revenue in running various welfare programs. It is because of the increased revenue that India could afford Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. अब इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था तभी जो है ये स्कीम जो है ये ला सके थे। नेक्स्ट आता है एंड यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो है यूनिवर्सल तौर पर लाया गया था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज रेवेन्यू के कारण। किसी का कोई डाउट जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दीज इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स, कैसे जो है इफेक्ट करता है और कैसे जो है हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ती है। टू फैक्टर्स, अगर हम पे ज्यादा करेंगे उससे फायदा मिलेगा, पुअर जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप को जो है रेज करेंगे। दूसरा रीजन आता है गवर्नमेंट की रेवेन्यूज, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज इंक्रीज होंगी तो वो लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स जो है लेके आएंगे।
और अगर लोगों के पास पैसा आएगा, अगर लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको अच्छी सैलरीज मिलेंगी, तो वो अपना पैसा जो है एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चेंगे, which consequently helps in the reduction of poverty. Clear points? Done? मैम सेकंड फैक्टर पार्ट सेकंड बेटा गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू मेन क्या होता है, हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं। मेन जो सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का क्या होता है, हमारा टैक्सेशन, हम जो सिविलियंस टैक्स पे करते हैं। अगर इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, दूसरा इससे क्या होगा कि ये लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स को लेके आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।